मेरे साथ प्रवक्ता संजीव झा जुड़ गए आम आदमी पार्टी के। संजीव जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। देखी जफर इस्लाम जी कोई चुनौती नहीं मान रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ही अंदाज में आज आप लोगों को जवाब भी दे दिया कि आप कहते रहिए कुछ भी, मोदी को कुछ भी कहते रहिए कि बस देश में ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई रुकने वाली नहीं है। देखिए, मुझे लगता है कि अगर चुनौती और प्रधानमंत्री जी घबराए नहीं होते तो एक एक कर वो तमाम नेता जिसके यहाँ पहले ईडी रेड करती है और फिर भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कराते हैं, कराने की नौबत नहीं आती। और कोई बहुत पुरानी बात मैं नहीं कह रहा हूँ। बंगाल के एक मंत्री को आज से 3 महीना पहले जनवरी में ही इन्होंने रेड किया था। ईडी का रेड हुई, फिर उसके बाद भाजपा में शामिल हो गया, उसके बाद कोई रेड नहीं हो रहा है। महाराष्ट्र में उद्धव जी ग्रुप के एक एमएलए के पास ईडी का 3 समन गया, चौथे समन से पहले भाजपा ज्वाइन कर लिया, फिर कोई समन नहीं गया। अभी देखिए ना, प्रफुल्ल पटेल का क्लोजर रिपोर्ट लग गया, अशोक चौहान का नाम गलती से कहते हैं दब गया, अजीत पवार का नाम ही नहीं था। तो ये सब लोग वो थे जिन पर प्रधानमंत्री चीख चीख कर सब मन से कहते भ्रष्टाचारी हैं, भ्रष्टाचारी है, इनकी जगह जेल में है, तो आज उनकी जगह भाजपा में हो गई। तो बताइए, अब घबराए नहीं होती थी नौबत क्यों आती? अगर घबराए नहीं होते तो नीतीश जी के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गया था, और नीतीश जी भी कहते मैं कभी नहीं मर जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। दरवाजे भी खुल गए और जिंदा है, पार्टी में है, भगवान उनको लंबी आयु दे। तो अगर मान लीजिए बहुत सब कुछ ठीक होता, ये करने की नौबत नहीं आती। अगर सब कुछ ठीक होता तो एक एक करके नेता को जेल भेजने की नौबत नहीं आती। आज एजेंसीज को ये इंडिपेंडेंट एजेंसी बनाकर नहीं रखे हैं। आज एजेंसी भाजपा का ईडी हो, सीबीआई हो, इलेक्शन मैनेजमेंट का काम करती है, या व्यापारियों का एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट बन के दे रही है। तो फिर मैच कैसे फिक्स हो गया भाई? मैच फिक्स होने के बाद तो अपनी जीत को लेकर आश्वस्त रहते ना, फिर क्यों डरते, क्यों बौखलाते, क्यों इनको डर सताता अपनी हार का, जब इन्हें पता है कि सब कुछ जीत जाएंगे, 400 सीटें इनके हाथ में आएंगी? देखिए, इसलिए कि अब देखिए ना कैसे जीत जाएंगे। जीत इस जाएंगे कि सभी अपोजिशन के नेता को जेल के अंदर बंद कर देंगे। वो पाकिस्तान अभी देखा है ना, उन्होंने पाकिस्तान से सीख रहे हैं। भारत को पाकिस्तान की तरफ ले जाने की कोशिश प्रधानमंत्री की है। और भारत को एक जैसे रशिया में पुतिन जी ने जो एक डेमोक्रेसी का मॉडल दिया है, कहते हैं डेमोक्रेसी है, वैसे ही डेमोक्रेसी वो इंडिया का बनाना चाहते हैं। तो इस तरह से 400 पार करना चाहते हैं। उनको पता है कि अगर हम हार गए तो जेल जाएंगे, तो 400 पार सभी विपक्षी को जेल में बंद कर दो, फिर चुनाव लड़ लो, 400 पार कर लो, फिर कानून बना दो कि जब तक नरेंद्र मोदी रहेंगे तब तक प्रधानमंत्री रहेंगे। संजीव जी, ऐसा लग रहा था जब रैली को संबोधित कर रहे थे एक एक करके आपके तमाम साथी नेता, ऐसा लग रहा था कि इस देश में सब खराब हो गया है। जो विपक्ष के नेता बोल रहे हैं बस वही सही है, बाकी न्यायपालिका दबाव में है, प्रेस की फ्रीडम पर तो आप लोग सवाल उठाते ही हैं, ईडी सीबीआई पर आप सवाल उठाते हैं, अब तो कोर्ट को भी आप लोगों ने नहीं छोड़ा। राहुल गांधी खुलकर कह रहे थे कि देखिए न्यायपालिका पर तो दबाव है, उन्हीं के फैसलों को आप सेलिब्रेट भी करते हैं। नहीं, देखिए दोनों बातें हैं। दबाव होना और न्याय नहीं मिलना ये दोनों अलग अलग बात है। दबाव कैसे नहीं है? 600 वकील से चिट्ठी लिखवा कर एक तरह से थ्रेटन करना है ना सुप्रीम कोर्ट को, तो आप कैसे नहीं मानेंगे दबाव है? एक बात। दूसरी बात, आप देखिए कि लगातार ये कहते हैं भ्रष्टाचार की बात प्रधानमंत्री जी, पता नहीं किस मुंह से कहते हैं। जिस आदमी के बयान पे अरविंद केजरीवाल जी को जेल भेजा, उसी आदमी से उन्होंने 60 करोड़ का चंदा ले लिया। कैसे प्रधानमंत्री ईमानदारी की बात मुझे समझ में नहीं आता। और आप देखेंगे 28 कंपनी जो बड़े बड़े चंदा दिया है, वो या तो पहले ईडी उसके यहाँ रेड किया है, या भाजपा ने उसको धंधा दिया है। तो धंधा देकर चंदा लेने का काम तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है ना। तो इसलिए आज जो रामलीला मैदान की रैली थी, सभी विपक्ष के लोग एकजुट इसलिए, सबने कहा कि तानाशाही भगाओ और लोकतंत्र बचाओ। लोकतंत्र इसीलिए कि अब चाहे संविधान की बात हो, जनतंत्र की बात हो, दोनों की कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। तो अब ये बड़ी लड़ाई है। देखिए, मैं एक बड़ी बात कह देता हूं कि अगर जिस दिन चाहे आप पत्रकार हो, या कोई कार्यवाही हो, या कोई सामान्य जनता हो, या कोई नौकरी करने वाले हो, अगर अपनी बात ईमानदारी से कहने से पहले अगर सरकार की डर लग जाए तो समझिए आप आजादी नहीं है। और फिर जिस कारण से आजादी कारण हमारे लोगों ने सब फांसी पर झूल गए, उनके सपनों कायम रखने के लिए संजीव जी, ना तो आपको डर लग रहा है, ना मुझे डर लग रहा है। जो सवाल मुझे पूछने हैं वो मैं जफर इस्लाम साहब से पूछ कर रहूंगी, और जो बातें आपको कहनी है आप जफर इस्लाम साहब के सामने कहने से रहेंगे। अब ये कौन सा डर आप लोगों को नजर आता है, ये थोड़ा समझाइएगा आगे कार्यक्रम में।